हेलो एवरीवन, क्लास 7th साइंस में आज का चैप्टर है पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। तो इसमें बताया गया कि सजीव शरीर में पदार्थों का परिवहन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रम है ताकि सभी कोशिकाओं को उचित हिस्सा प्राप्त हो सके। सभी कोशिकाएं अपने अपने प्लेस पर रहती हैं, तो वहाँ तक आपको शरीर की क्या ऊर्जा पहुँचनी चाहिए ताकि वो अपना कार्य कर सकें। तो ये तभी होता है जब जीव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते हों। नीचे कुछ पदार्थ हैं जिनके आपको परिवहन की जरूरत पड़ती है, जैसे लाइक ऑक्सीजन, भोजन, व्यर्थ पदार्थ और एंटीबॉडीज, प्रतिअणु। अब ऑक्सीजन आप जानते हैं हम इनहेल करते हैं, भोजन हम खाते हैं, व्यर्थ पदार्थ जिनको शरीर निकाल देता है, एंटीबॉडीज इनकी जरूरत प्रतिरक्षी तंत्र में मरम्मत के लिए होती है। पादपों पर जो आपके पौधे होते हैं, पादपों में जल तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, ये देखिए इसमें चित्र द्वारा समझाया गया है कि जंतु के जैसे ही पादपों में भी परिवहन तंत्र विकसित होता है। पत्तियों में शिराएं होती हैं, प्रत्येक शिरा जाइलम एवं फ्लोम के बने होते हैं जो पौधों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में समझाया गया है। और वाहिनियाँ जो होती हैं, वाहिनी गुच्छ को इसका कहते हैं वैस्कुलर बंडीज में पाई जाती हैं। एक पादप शरीर में कई वाहिनी गुच्छ उपस्थित रहती हैं। पौधों में परिवहन भी एक द्विविधि प्रक्रम है। जाइलम वाहिनी जल एवं खनिज लवण को मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाती हैं तथा फ्लोएम वाहिनी विलय रूप से तैयार भोजन को पत्तियों से लेकर जड़ समेत पौधे के अन्य सभी भागों तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है जाइलम और फोलियम की दोनों की प्रोसेस। जंतुओं में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है ये यहाँ पे दिखाया गया है। कोशिकाएं, जीव, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो कोशिकाएं हैं, तत्वों का परिवहन बहुत सरल तरीके से होता है। कोशिका के सभी भागों में विसरण विधि द्वारा पोषक तत्व पहुँचते हैं। एक साधारण जलीय बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा, जेलीफिश में ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों का परिवहन उनके शरीर में प्रवाहित जल के द्वारा होता है। तो जल जो आपके जो जंतु होते हैं उनमें जो जल जब जाता है, लिक्विड्स उनके जो फ्लो होता है, उन्हीं के थ्रू जो उनके जरूरी तत्व होते हैं वो पहुँचते हैं कोशिकाओं तक। मनुष्य में पदार्थों का परिवहन, मनुष्य भी एक जीव है और इसमें भी वो जो पदार्थों का परिवहन होगा इसी प्रकार से होगा। तो मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। परिसंचरण तंत्र वह परिवहन तंत्र है जो रक्त की सहायता से इसमें घुले हुए विभिन्न पदार्थों को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। तो यहाँ पे सारे जो जरूरी तत्व होते हैं वो रक्त के द्वारा भी पहुंचते हैं शरीर में हमारे। तो एक वैसे मानव शरीर में 5.5 लीटर रक्त होता है। मानव परिसंचरण तंत्र में हृदय, धमनी, शिरा एवं वहनों का जटिल जाल या नेटवर्क पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र समझे दिखा रखा है। हृदय, धमनी और शिराओं का पूरा एक जाल है जो अपने शरीर में फैला हुआ होता है। इनके थ्रू ये सब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे लाइक हृदय का देखें, हृदय एक मांसल अंग है जो वक्ष गुहा में थोड़ा सा बाई ओर स्थित रहता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ या कक्ष होते हैं। हृदय का प्रत्येक भाग 2 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के कोष्ठ की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं तथा ये कोष्ठ आलिंद ऑरिकल्स कहलाते हैं। निचले कोष्ठ की दीवारें मोटी होती हैं, इन्हें निलय कहा जाता है। हृदय का दायां भाग अर्थात दायां आलिंद एवं निलय संपूर्ण शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को प्राप्त करते हैं। देखिए हृदय का काम क्या होता है, जैसे आपका जो शरीर में हृदय जैसे धड़कता है, हार्ट बीट्स होती हैं, तो हर धड़कन के साथ क्या ना हार्ट संकुचित होता है और फिर फैलता है, कंप्रेस एंड एक्सपेंड होता है। तो ये ब्लड का फ्लो करता है पूरे शरीर में, जैसे और ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, जरूरी तत्व तो पूरे शरीर में पहुंच रहे होते हैं। तो हृदय में कई जगह की वॉल्व्स होती हैं जो जरूरी तत्वों को जाने देती हैं और गैर जरूरी तत्वों को रोक देती हैं आने से हृदय में। तो हृदय स्पंद और धड़कन ये बात बताई गई है, जैसे आपका हार्ट बीट होता है, आप हृदय की धड़कन को फील कर सकते हैं। आप अपने बाईं ओर सीने पे अगर हाथ रख के देखेंगे तो आपको वहाँ पे हार्ट बीट सबसे तेज फील होती है, क्योंकि हार्ट की उपस्थिति वहीं होती है। एक बच्चे में प्रति मिनट 9 से 100 बार तक हृदय स्पंदन होता है, जबकि एक वयस्क के हृदय स्पंद प्रति मिनट 70 से 72 बार तक होते हैं। और ये अलग अलग एक्सरसाइज जो करते हैं, आप क्रियाकलाप करते हैं, उसके अनुसार ये हार्ट बीट्स चेंज होती रहती है। जैसे आप दौड़ेंगे तो हार्ट बीट्स क्या होती है, बढ़ जाती हैं। आप देखिए यहाँ पे रक्त या रुधिर के बारे में बताया गया। ब्लड, आप जानते हैं हमारे शरीर में सब में ब्लड होता है। कभी कभी कोई टेस्ट कराने के लिए हमारे शरीर से ब्लड निकाला जाता है तो हमें देखते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में बहता रहता है। इसमें सारे महत्वपूर्ण पदार्थ इसी के थ्रू पास थ्रू होते हैं। तो रक्त के कार्य यहाँ पर बताए गए हैं।
ये भोजन ऑक्सीजन को शरीर को प्रत्येक कोशिका तक लाता है। ये हार्मोन एवं कई अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जब चोट लग जाती है तो आप देखते हैं कि चोट धीरे धीरे सूख जाती है और रक्त का थक्का जम जाता है। ये उत्सर्जन हेतु व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। ये कीटाणु को नष्ट करके शरीर को संक्रमित होने से भी बचाता है। ये शरीर के तापमान को भी नियमित रखता है। रक्तवाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स, जो आपकी शिराएँ होती हैं जिनके थ्रू ब्लड पूरे शरीर में पहुँचता है, उन्हें रक्तवाहिनियाँ कहते हैं। रक्त हमारे शरीर में एक जठर तंत्र से प्रवाहित होकर होता है, जिसे रक्तवाहिनियाँ कहा जाता है। आर्टरीज कहते हैं इसे। तो रक्त प्रसंचरण के प्रकार, इसमें ये हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो इसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं रक्त के बारे में, और हृदय और आपका जो पादप और जीभ के बारे में डिस्कशन हमने किया है। तो इनसे रिलेटेड हम चीज़ें अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।